नमस्कार दगड़ियों, मैं मनोज भट्ट गडोली एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित छो और धात का ये कार्यक्रम में यहाँ से पहले कि मैं अग्नि बढ़ू सबसे पहले वे परमेश्वर तय याद कर लिदा शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वे परमपिता परमात्मा का याद करिकन हम आज का अपना ये कार्यक्रम का शुरू कर दा और इन परिचर्चा में मेदगढ़ में जो अन्य साहित्यकार छन वो जल्द ही आप लोगों के बीच में उपस्थित हो लो और मैं एक बात में आप लोगों तय परिचय भी करो। तो मैं अभी हमारे साहित्यकार आप लोगों समय उपस्थित सवाल एक करी और मैं परिचय आप लोगों तक दो। सभी गणमान्य साहित्यकार हमारे बीच में उपस्थित हो चुके। मैं सभ्यों अपनो ये पटल पर स्वागत आभार अभिनंदन कर दूं। दगड़ो जन के आप लोग जन दी छन कि धाद जो संस्था च वो आदरणीय लोकेश नवानी जी की वैचारिक एक सोच से उपज एक संस्था च। आज यह संस्था लोगों जो मुद्दा छन जन सामान्य का मुद्दा छन उन सभी मुद्दों तय लेके चलना च और उन मुद्दों तय जमीन पर आज सभी बीच में उतरने की कोशिश करनी। यही क्रम में धाद विभिन्न अपन एक पहल लेकिन चन्ना योमा एक कक्षा कोना का स्मृति वन और इन्हीं हंची अपन हिमालय का अन्न बचानो वास्ते भी कार्यक्रम चलाने च और यूं सभी से अलग जो अपनी भाषा वास्ते काम करना वे माँ आप लोगों भागीदारी से ही सभी कुछ होना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम में हम लोग आप लोगों के बीच में जो काव्य की एक शुरुआत हो तो काव्य से हम गढ़वाली साहित्य तय गद्य की ओर ले जाना था वे पर एक परिचर्चा हम आज का दौर में आज का समय में गढ़वाली कथा कहानियों के मिजाज वे पर हम लोग बात कला। तो मैं सबसे पहले आप लोगों परिचय कराना छो हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान भीष्म कुकरेती जी। नमस्कार। आप जन्म च वो जसपुर ढांगू में हुए और इबरिम आपन जो गढ़वाली भाषा तय अपन एक महत्वपूर्ण योगदान दे उच्च वे अंग्रेजी में हम लोग सभी लोग जत भी साहित्यकार छन अपनी भाषा मत काम करने छन गढ़वाली में और कुछ अन्य साहित्यकार हिंदी तक ले जाना छन होता है लेकिन आप आपन होता है अंग्रेजी में लेखन और देश विदेश तक वो प्रचार प्रसार करी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ो योगदान आपक अपन कई लोक कथाओं पर आपक बृहद एक संग्रह गढ़वाली नाटकों पर आपक काम करियो गढ़वाली जागरों पर गढ़वाली मंत्रों पर वे के अलावा उत्तराखंड का इतिहास पर मैं अगर आपक पश्चिम जमी एक जीवन परिचय आपक लेना है तो मैं महसूस करी अपन में भेजी तो आपक इतना काम करूं कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो सारा कार्यक्रम हमारे पूरा हो जाए तो मैं ज्यादा विस्तार मनी जौल इतका जौल आप आज का हमारे कार्यक्रम में परिचर्चा में शामिल हुए आप आभार अभिनंदन और स्वागत कर दूं। हमारे जो दूसरे साहित्यकार छन हमारे बीच में वो छन डॉक्टर उमेश चमोला जी। आप अशलपुर बसु केदार रुद्रप्रयाग उमेश चल गया उमेश चमोला जी तो आप रुद्रप्रयाग बेटी शामिल छन हमारे बीच में और आपक जो साहित्यिक काम च अगर मैं होता भी देखूं तो अपने आप में अद्वितीय च वर्तमान में आपक जो उपन्यास निर्बीजू और कचकी उपन्यास जो अपने आप में बहुत बड़ो योगदान को
और ये उपन्यास जो छन निर्विजो तो गुरुराम राय जो डिग्री कॉलेज छ हमारे देहरादून में वे कॉलेज में लग्युं छ बच्चों को वास्ते एमए पाठ्यक्रम में। और जो लोक कथाओं का आप किताब छ वह बीए का बच्चों वास्ते गुरुराम राय कॉलेज में लगी छ। तो ये इन्हीं हम बोल सकता कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा साहित्यकार उपस्थित छन। तो आज हम दगड़ भी बात करला मैं कार्यक्रम में आप भी आभार अभिनंदन और स्वागत कर दूं। हमारे बीच में जो आज का हमारे तीसरे साहित्यकार छन वो छन श्री शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। आप जो साहित्यिक काम छ वो अलग ही हट्टिकन छ। आप अभी तक 8 पुस्तक जो छन हिंदी और गढ़वाली में लिखी छन। ये अलावा भी 6 किताब जो छन आप अनुवादित करी छन। और एक जो किताब मिता याद आंद एक दबाव जो हाइकू और में छोटी छोटी कविताओं का एक रूप छ वो अपने आप में अद्वितीय छ। और अभी आप एक किताब अपन पिताजी को से पर भी उनको ट्रांसलेशन करेगा अपन लोकार्पित के मैं वो एक भी आपको बधाई दूं। हमारे बीच में आपन जो आप तक मंच संचालन का भी एक बहुत अच्छू जो जो एक योग्यता जो आप वो अपने आप में अद्वितीय छ। और कई पुरस्कारों से आप सम्मानित भी हुए छन। तो मैं आप भी आभार अभिनंदन स्वागत कर दूं। हमारे बीच में जो हमारा चौथा आज का साहित्यकार छन डॉक्टर नरेंद्र गोनियाल जी। आप जमनधार पट्टी गुजड़ू नैनीडांडा ब्लॉक से आप संबंधित छन पौड़ी गढ़वाल से। और आप 1983 से आप लेखन का क्षेत्र में साहित्यिक क्षेत्र में आप लगे छन। कई पत्रिकाओं कविता गीत लेखन प्रकाशित आप हुए छन। यहाँ के अलावा भी आप आकाशवाणी लखनऊ नजीबाबाद से भी आप प्रसारण हो। और दहाद में जो आप भूमिका कोर ग्रुप का सदस्य के रूप में आप और अभी जो दहाद की ओर से एक कथा संकलन प्रकाशित हुए वे माँ आपक भी एक कथा चु मैं आपक भी बहुत बहुत स्वागत आभार अभिनंदन प्रकट कर दूं। आज का ये कार्यक्रम था हम आगे बढ़ाना चाहो। और यहाँ से पहले मैं कार्यक्रम तक आगे बढ़ो मैं थोड़ा सा हमार जो आज का हमारे बीच में दुई अन्य मेहमान छन उन भी आपसे परिचय कर दूं। यो माँ हमार जो धात ग्रुप हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी का जो सचिव छन तन्मय ममगाई जी और विनोद जी जो हम तय पिछले बेटी सपोर्ट करना छन मैं भी बहुत बहुत स्वागत आभार अभिनंदन कर दूं। एक बात में हम लोग थोड़ा सा धातपन में बोलना चाहो कि जन की मैंने शुरुआत में भी बताया कि धात अपने आप में एक यानी संस्था कि जो उत्तराखंड की भी हम भाषा की बात कर ला एकम कि उत्तराखंड की जो भाषा छन ऊपन बहुत काम करना जब बिटिक यूनेस्को बोली कि भारत या वर्ल्ड की संसार की 196 भाषा जो छन वो पर अपनी चिंता जाहिर करी कि अगर ये यखक लोग जो छन यो भाषाओं प्रति गंभीर निवाल अपन भाषा त लेकर ये भाषा इतिहास में अगिल 100 साल में दर्ज होने यो संभावना छ। तो तब बिटिक 2010 बिटिक धात संस्था भाषा पर काम करने हर साल भाषा पर इन्हीं एक साप्ताहिक कार्यक्रम चले जान। और इधर भी वर्तमान में पिछले 11 तारीख से और 21 तारीख तक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तक धात जो एक कार्यक्रम एक सीरीज लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित छ। और अब धात आज जो शुरुआत 17 तारीख में 11 तारीख धादन एक लोक कथा किताब लोकार्पण के और आज 17 तारीख हम लोग कथा परिचर्चा में शामिल हुए छा। तो मेरे कार्यक्रम में अग्नि बढ़ाऊं और सीधा मैं गुरुजी भीष्म कुकरेती जी के पास चलूं और उनसे मैं सवाल करूं आज का कि जन के हमन बोले कथा कहानी मिजाजपन कि गढ़वाली जो कथा कहानी चु उन संदर्भ में वे एक इतिहास के चु आज जो कथा का इतिहास चु वे पर थोड़ा सा आपसे हम जान चौला आदरणीय भीष्म कुकरेती। नमस्कार जी। आप ये मैं धन्यवाद कर दादा गण और खासकर अपना मित्र जो छन नवानी जी
उधर मैं बहुत परिचय पर बहुत दिनों बेटे दिखा नहीं नवानी जी ना तो फेसबुक में ना सोशल मीडिया में अगर मुखड़ा दिखा दें तो अच्छे है मीडिया से में नहीं दिखा बहुत दिन बेटे पर उन जो जो ना जो वर्क वो शब्दों में नहीं जो बस वो जो जन थे ना जन जन एक गूंगा था तुम मिठाई खिलाएगा और वे कौन बोले तुम कल लग वो नीचे नवानी जी जो काम थे ना वो आप लिख नहीं सकता कि इन काम अभी खासकर मैं एक किताब छा पढ़ने वो वहाँ जड़ाव खान ये बीरो खाल ने ढंडियाल से में एक किताब छे छोटी सी किताब छे वो अपना कविता संग्रह उसमें क्या थे कि जब नवानी जी ढंडियाल जीता है तो राम जीता है मोटिवेट कर तो राम जी औरों को मोटिवेट कर तो वो किताब छप इन्हीं बहुत जगह नवानी जी तक याद करने जरूरी है आज एक उदाहरण दी उनमें कि एक कुछ है प्रोग्राम नवानी जी पुरस्कार के विषय में बात होनी चाहिए तो मैंने उनको फोन करके यार एक हमारे पुरस्कार से नहीं है मतलब कुछ है कि कनारी जी मालूम 600 एक किताब जो उनको जो 1200-1300 कहावतों कुछ गढ़वाल कहावतों संग्रह छे उठे ना सीधो कनारी जी में चल गए मतलब बिना ये दिखा कि कखवाल के वालों रुद्र पे आ गए उनका मिली गए फिर उनका उन नवानी पुरस्कार भी दिलवाए तो वो जो एक हो ना जो आंतरिक इच्छा गढ़वाल कनका नया वो विजन जो तो अनुभव चु एक दफा वो बॉम्बे तो सब जगह 3-4 जगह में लिख छो सोसाइटी में वो कभी उन्होंने भाषा की बात कर हालांकि बॉम्बे वाल बोर हो भाषा साहित्य की बात करो तो एक तुम टाइम नहीं थे दूसरी बात ऐसी कि धरती जो पैसों हिसाब से आप बोल के भाई करोड़पति कंगे बनो आज तक है करोड़पति सरल से कि अरबपति कंगे बन तो लोग है पर इन बोल क्या जी रहे गढ़ल कब तो सुनना करने जाती है कह नहीं तो वो कहने भी काम करने की कोशिश कर पर वो परिस्थिति बॉम्बे की अलग ही थी बिल्कुल दिल्ली में भी पहले शुरुआत में बहुत अच्छा काम कर सको दिल्ली में भी धात ये देहरादून आने से पहले भी दिल्ली में तो उन जो कार्य थे हर समय उन कार्य था ये बतानी पड़ो जैसे कि अगने है कि एक नवानी पैदा हुआ खैर अब जब तक अभी बरान मेन विषय पर नवानी तो नमस्कार बोल दें मेरी तरफ से मिता होता है ये एक क्षेत्र में लाना कहानी में या व्यंग्य में लाना एक हाथ जो नवानी जी भी जो मेरे उन्हें एक सबसे पहले वो एक व्यंग्य छाप चाहिए वेती गया मेरे हाथ से वेती गया है वो थोड़ा कहानी और कम व्यंग्य छा वो कि उस समय वो फिर मानकीकरण बड़ो हल्लाचन है कि मानकीकरण करो अब मेरे समझ में नहीं आया कि मानकीकरण के कन जब हम लिखना ही नहीं जाओ तो मानकीकरण के तो भी दिन मेरा जो व्यंग्य जो वो धात में छप जाए तो वहां से तो इनकरेजमेंट मिल फिर आगे बढ़ तो धन्यवाद नवानी जी अब जब तक सवाल चाहिए गढ़वाली कहानी एक्चुअली हम बोल रहे ना कहानी का इतिहास तो जिस दिन मतलब पैदा हुआ मनुष्य पैदा हुआ धरती में वो शुरू हो गया कुछ ना कुछ कहानी हर जगह हम कहानी बात करना चाहें अभी हम थोड़ी देर बात मैं तब पूछल ना कि भाई तू कल से या मेरा बच्चा पूछली या मेरी वाइफ पूछली तो मैं इन पर कहानी तो बताना होता है मतलब ये जो वर्णन देना है वो भी तो कहानी है कि भाई कितना कथाकार छे उन कथाकार पिछल कथाकार उन बारे में जरा कि कुकु कथाकार हुए न थोड़ा सा एक बारे में तो अब तक जो मैंने एक चार्ट बनाया दिया है अराउंड 722 कथा हुई अब तक मॉडर्न गढ़वाली कथा तो शुरुआत हुई अपना सदानंद को एक्चुअली वही तो कथा बोलन पर मेरे हिसाब से उपन्यासिका छु क्योंकि जब मैंने पढ़ो वो जो फोटो कॉपी तो निक जिन दे चाहिए वो गढ़वाली ठाट तो वो में पहले क्यों गतांग से आगे गढ़वाली ठाट से वो मतलब लिखूं गतांग से आगे और जब वो एंड है तो मैं भी नीचे लिखूं कि भाई एंड हो गया तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो एक लंबी कहानी थी या फिर वो उपन्यास है जो गढ़वाली ठाट सबसे बड़ी दुनिया वन ऑफ द बेस्ट व्यंग्य चुमा मतलब गंदगी एक औरत जो सुघड़ औरत हूँ और एक तनिरन तो जो गंदगी औरत तक और कंपैरिजन चुमा गंदगी औरत और एक अच्छी औरत और एंड में वो फिर बद्रीनाथ तक कुछ बहुत बढ़िया कहानी चुआ और डॉक्टर ये पहाड़ी जी ने दूसरे ढंग से भी कर जाए लेकिन वो ठीक जरूरत नहीं है कि ये कान दिन से जग विचित गढ़वाल ठाट ओरिजिनल जो 15-20 साल में
उनमें तो एडिट कर कोशिश कर कि नए तरह से करे जा पर जरूरत नहीं भाषा वे ठीक है। एक सरप्राइज है कि सदन जी हमारे गाँव चाहिए मतलब विलग लेकिन ये जो भाषा है बिल्कुल महत्वपूर्ण है। वो गढ़वाली ठाट की जो भाषा है वो जसपूरक विल जसपूरक नहीं छुआ ये वैसे कुछ वे टेम्परी नहीं बोले आने जाता है फिर वो अपन तरफ लगत नहीं में था वो लगत कि भाई पौड़ी जो करके फिर एक बात जो दूसरा नाम आने पांथरी जी भगवती पांथरी की कहानी संग्रह है फिर दूसरा नाम मोहनलाल ने की फिर हेलो हाँ जी हाँ प्रताप शिखर जो होंगे कहानी संग्रह सुनो याद करो जो एक कहानी संग्रह है पहले जो कि भगवती प्रसाद जी को संग्रह से जगमा अकेला उनका कहानी चंद लेकिन एक संग्रह इन भी आई शायद एक नाम रेवार है रेवार अंत रेवार है रेवार साकुन जोशी शिवम नोटियाल 4-5 जो वे टाइम कहानीकारों को एक संग्रह मतलब विभिन्न कहानीकारों को संग्रह वो जो एक नाम से रेवार ये पहले संग्रह इन टाइप फिर एक बार इन टाइप संग्रह जो वो हुंगरा ये सॉरी गार्ड में गंगा में फिर हुंगरा जो थर्ड जो सबसे हुंगरा जो सबसे बड़ो जो विभिन्न कथाकारों को कथा संग्रह इसमें तीन दिखे ना अभी तक पहले रेवार दूसरा गार्ड में गंगा और तीसरा ये हुंगरा वे के अलावा था आप लोगों को पता हो तो मैं तो जरूर बता दें। फिर जो कहानी संग्रह जन मोहनलाल नेगी प्रताप शिखर फिर अबोध बंधु बहुगुणा फिर जो सबसे ज्यादा कथा संग्रह में 3 संग्रहों कैसे वे टाइम पर गिलजाल जी फिर जो भाई थे एक चचेरा भाई काली प्रसाद गलियाल संग्रह आया नहीं संग्रह छेचो बनी टाइप हुई जन लेकिन छप नहीं फिर जो आते आते फिर तो थोड़ा से गोविंद चातक कहानी संग्रह नहीं हूँ फ्योली उनको कहानी लिखी ना कहानी वेली लेकिन कहानी संग्रह नहीं मैं इस समय बात कर रहा हूँ कहानी संग्रह क्योंकि कहानी तो 711 है और 150 के कहानीकार है वो मैंने चार्ट भेजा हुआ है सबको तकरीबन गोनियाल जी तो विजन जिज्ञासी जी तो विजन मनोज भट्ट तक विजन और उमेश चमोला तक विजन उसमें 711 कहानी छन हर एक कहानीकार को आज सब्जेक्ट क्या है और कके इमोशन क्या है ज्यादातर में कोशिश कर कि वो संग्रह का नाम भी देवन फिर मनोज भट्ट लास्ट कमल साहित्य अलंकार कमल रावत लास्ट कहानी अभी कमल रावत अच्छा नाम जो मनोज भट्ट की जो कहानी से उम्मीद है लगे उसकी मेरी कहानी सुनू बोला अगर वो नहीं लिखता अगर वो ये छपती नहीं थी तो हो सकता था मैं वो कहानी को मैं लिख देता। गोनियाल जी की कहानी आदर्शवादी जन गोनियाल जी कहानी गोनियाल जी जो ज्यादातर आदर्शवादी इन होने चाहिए हम अग्नि ज्वाला जरा और आपसे हम अग्नि बहुत कुछ अभी जानला और सुनला मैं अभी डॉक्टर चमोला जी के पास जाऊं दू और उनसे निवेदन कर दूं कि थोड़ा सा हम तो इन बता लो कि कथाओं की जो भाषा शैली हो वो कै तरीका की होनी चाहिए आदरणीय चमोला जी हाँ नमस्कार जन की हम जानदा कि भाषा शैली जो शैली च सो अंग्रेजी का स्टाइल को हिंदी रूपांतर च और एक अंग्रेजी विद्वान का अनुसार स्टाइल इज नॉट ए कोट बट इट इज द स्किन विद इन द कोट मतलब वो नो मतलब यानी कि जो स्टाइल जो शैली सो ऐची देखन वाली चीज नहीं मतलब एक कोट पर हमें नजर पड़ जाती जन माना कोई सूट बूट पहरी कोई मन की तो हमारी दृष्टि पहली दो वे पर जाती पर जो शैली शैली ऐसी दिखाने वाली चीज नहीं बल्कि शैली एक गहराई वाली चीज जो कि कोट का भीतर जो हमार चमड़ा जो स्किन त्वचा तो ते का रूप में तो जो भाषा शैली होंगी भाषा शैली जो कथाकार होंदू कथाकार का जो तरीका हो कि के माध्यम से के तरीका से सो अपनी कहानी तय कथा वस्तु तय प्रस्तुत कर दू और जो भाषा शैली होंगी भाषा शैली को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होंदू कहानी में जन कहानी का पात्र कहानी की विषय वस्तु का हिसाब से
कहानी की शैली को लेखक प्रयोग कर जन कहानी में हमारी कहानी में माना एक कोई शांत प्रकृति को कोई मन की तो ते का वास्ता हम ते भाषा शैली ते का व्यक्तित्व का अनुरूप ही राखन पड़ी और माना कोई क्रोधी व्यक्ति तो ते का संवाद भी वनी वाला और ते की जो भाषा शैली वे में भी हम ते का व्यक्तित्व के हिसाब से भाषा शैली को प्रयोग कर पड़ू और माना हमारी कहानी में कोई मन की जो पढ़ियों लिखियों नीच और हम वे का वास्ता अलंकारिक शैली को प्रयोग करना तो हमारी जो कथा बोली जो कहानी बोली एक प्रकार से पाठक का ते का हिसाब से एक विसंगतिपूर्ण कहानी बोली तो कहानी में पात्रों का हिसाब से विषय वस्तु का हिसाब से और जो कहानी को देश काल वातावरण वे का हिसाब से भाषा शैली होंगी और भाषा शैली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान कहानी में होंदू जन माना हम कह कहानी में कुछ शोध बात चिन्ह बताना कुछ गवेषणात्मक चीज चिन्ह बताना तो हम तक एक व्याख्यात्मक एक गवेषणात्मक शैली को प्रयोग होंदू और जनमान हम कई चीजों जानकारी से देना कहीं विवरण से देना तो हमारी विवरणात्मक शैली होगी कुल मिले की जो शैली वह लेखक को एक तरीका अपनी कहानी तय प्रस्तुत करना और जो पाठक होना जो समीक्षक होना सी लेखक की कहानी तय पढ़ी तय लेखक की कथा तय पढ़ी तय तय की शैली का बारे में बता दिन की यह शैली अमुक लेखक आपकी बात से पूर्णतः सम्मत हूँ। यह बिल्कुल सही बात है। अगर भाषा शैली अगर सही हो तो कहानी कथा अपने आप में वो एक रूप ही निखर जान और वह लोगों अंतरात्मा तय रुझे दिन भिजे दिन। तो आपकी बात तमें अग्नि बढ़ाने डॉक्टर गोनियाल जी का पास में जानो छो कि वो हम तब बताल कि कथाओं में विषय क्या महत्व हो क्योंकि हर आदमी में अपना अपना विषय हो और समाज का को विषय लोगों तक आज का स्थिति में लीन चीना। डॉक्टर गोनियाल जी धन्यवाद भट्ट जी। दरअसल कहानी क्या है कि कहानी का अपना जो विषय क्यों का एक तरह से कहानी का जो तत्व होंगी वो अलग अलग जन मतलब कथा वस्तु पात्र चरित्र चित्रण कथोपकथन संवाद देश काल वातावरण एक साथ साथ जो चुए में विषय वस्तु जो होंगे अब जन हम पहाड़ में छो तो वे में एक आंचलिकता को भाव होचन और दूसरा जो विषय हो कि अगर समकालीन हुआ जो आज की परिस्थितियों पर वो केंद्रित हुआ तो वो ज्यादा सार्थक हुआ और बाकी जो जन चमोला जी ने बोली कि भाषा शैली तो ठीक बताऊं कि भाषा शैली क्या है कि हमारी जो हमारी आंचलिक जय जगह पर हम रोला तो वे अनुरूप वे भाषा भी बदल जान वे शैली बन जान और वे का जो कहानी को जो विषय है वो हम वही रूप वो परिस्थिति के अनुरूप जो कहानी को विषय भी बन गए। तो ये क्या होंगे कि कथा को जन की बीच में जिल भी बताए कि कथा मतलब जो कुछ एक तरह से मतलब जो कुछ जीवन में कोई चीज घटत कथा का मतलब उन तो कथा जो अर्थ से कथ धा तो संस्कृत से कथ माने कथा तो जो कुछ कई चीज घटना या कई व्यक्ति के बारे में हम जो कुछ भी बोल दो वही था हम बात कर दो वही कथा से एक तरह से सामान्य रूप में। लेकिन कथा वही की जो साहित्य को रूप में अगर वही था हम कथा को रूप देने तो वही मुझे का जो कथा का जो तत्व होंगी पर ध्यान दें चूंकि जन एक कथा ना मतलब कथा वस्तु वही की बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कथा वस्तु का मतलब ये कथा जो कखम बटी शुरू हुए ही और मतलब शुरू बेटी कर आखिर तक वही क्या चे वही की कथा वस्तु चे और वो एक साथ साथ जो हम कथा जो अगर एक रचना होनी चाहिए कथा लिखना चाहो तो वे में जो पात्र छे वो पात्रों कई क्या चरित्र छे तो वे कोई ढंग चरित्र चित्रण करना जरूरी छे। उनको बीच में जो अपना आप से बातचीत होंगे उनको जो संवाद होंगे वो अगर हो और वो सारी चीज जो छे वे के अनुरूप जन डॉक्टर चमोदीन बोली कि वही अगर जन व्यक्ति वालू जन पात्र वालू वे के अनुरूप हमता जो छे वे का शब्दों था हमता रखन पड़ल वे की भाषा शैली हमता वही रूप में देन पड़े
और एक साथ साथ जो कहानी कथा जब तक यो कि कथा के वास्ते लिखी गया है, अगर वो एक उद्देश्य को जब तक बगैर कहे कथा को अगर उद्देश्य नीचे तो वो कहानी जो बेकार से मतलब वो कोई अस्तित्व नीचे फिर बगैर उद्देश्य को मतलब हर कहानी को जो कुछ ना कुछ उद्देश्य हो। और दूसरी कहानी जो वो एक शीर्षक भी जो बहुत एक इन हो कि जो कहानी को सार्थ है वो था प्रकट कर दिया। तो एक मतलब कहानी जो ये रूप में जो ये जो कहानी अतः हम आज वो बता सकते कि कहानी क्या स्वरूप है। और दूसरी जो कहानी जब तक कि कहानी एक दुई तरह से इन हो सके कि एक इन हो सके जनु छा उन्हीं मतलब वास्तविक और एक इन हो सके कि काल्पनिक। और इन हो सके कि कई घटना के आधार पर घटना हम लिए थोड़े से आधार लिए या कई व्यक्ति थोड़ा सा आधार लिए या समाज में जो विकास से समाज में जो परिवर्तन होना चाहिए वो एक हम आधार लेके और वे पर हम अपनी कल्पना की उड़ान लेके और तब हम कहानी बनो। तो ये तरह की कहानी जो ये सब कहानी का विषय में जो शामिल है। बहुत सुंदर आपने बोली और कि जो विषय छन वो समकालीन भी होना जरूरी छन। आज का दौर में जो घटना होना छन जो दौर चलना वे के अनुसार अगर कथा नहीं लिखे जाली तो लोगों जो एक प्रति रोचकता हुई एक लगाव वाल वो खत्म हो जाए। अगर वो आज का भविष्यपन आज का हिसाब से नहीं होल कथा या कहानी तो वो धीरे धीरे वो प्रति जो है उदासीनता का भाव पैदा हो जाए। तो मैं बढ़ो छो और हमारे बीच में उपस्थित छन शांति प्रकाश जिज्ञासु जी। मैं उनका पास जाना छो और उनसे निवेदन करना छो कि आप जरा हमको ये बताओ कि कथा कहानियों में जो रिदम हो एक रवानगी हो जब हम शुरू कर दा कथा था और फिर खत्म करी कि वही किताब था वही कहानी था छोड़ दा तो वे कतगा में होता है आज के समय में। तो जिज्ञासु जी बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपने बड़ो सुंदर सवाल पूछी कि कथा में रिदम होना चाहिए और कथा जो रोचक कर्म बढ़ ली यो अभी चमल साबन और कई सारी चीजें आप है उन तो क्लियर हो गई। पर कथा जो रिदम हो लो तो रिदम सबसे पहली बात जो कि आज की तारीख में बहुत लोग कहानियां लिखना छन। कहानी हमें दो तीन तरह से देख दो कि एक लोक कथा छन जो कि हमारा समाज में यही छन वे का पात्र करना चाह वे की शैली क्या चाहिए जो सब लोग पर निर्भर है। दूसरी जो कथा जो हम आज वर्तमान में लिखना चाहते हम दो तरह की कथा लिखना चाह। एक तो चीज जो हम एक काल्पनिक कथा लिखना चाह जो कि एक कल्पना पर आजकल जो कहानी चल रही छन मैक्सिमम कल्पना पर कुछ कहानियां ज्यादा आधारित छन। जो सच्ची घटनाओं पर आधारित छन तो वहां कभी हम पात्र बदल देना। अब रही रिदम की बात है। रिदम में सच्ची बात ये कि हमारा जो लेखन में छो हिंदी लेखन में संस्कृत में केवल द्वि विराम था एक पूर्ण विराम और एक चार विराम। ये के अलावा बाकी चिन्ह निशा तो वहां से केवल जो चिन्ह हम जब कभी लेने पूर्ण विराम होगी अर्ध विराम होगी कॉमा होगी फुल स्टॉप होगी ये सब अंग्रेजी भाषा पे लिया है। जब चमला साहब ने भी बातचीत करे तो अंग्रेजी भाषा पे हमारे भी जो कॉम है इन्वर्टेड कॉम है एक इन्वर्टेड कख लगलो और द्वि इन्वर्टेड कख लगला। ये सब चीजें जो जब तक कहानीकार थे ढंग से समझ लो पढ़ लो तब तक कहानी लिखण में मतलब कहानी लिख दो पूरी कथा भी लिख दो। लेकिन कथा लिखने को रिदम यो कि कहानी को पात्र पढ़ना पड़ लो आप थे आप क्या के बारे में कहानी लिखना छन आप क्या कि हल्ले के बारे में कहानी लिखना छन या क्या मजदूर के बारे में कहानी लिखना छन या क्या ऑफिस वाला के बारे में कहानी लिखना छन क्या अधिकारी के बारे में कहानी लिखना छन। तो सबसे पहले जो मुख्य किरदार जो मुख्य किरदार में आप थे घुसन कर लो। अगर आप मुख्य किरदार बन जाए ना तो आपसे लग दो कि वो आदमी क्या कर सकते या वे थे क्या कन पड़ दो अगर वे ढंग से आप वे किरदार थे आत्मसात करता तो कहानी की रवानगी शुरू हो जाती। रवानगी का दगड़ा दगड़ी कखम बात छोड़ना चाहिए कखम पकड़ना चाहिए कखम वे थे ज्यादा पौष देन कखम पैरा बदलना यो चीज जो छोटे छोटे जन्म बोल की चिन्ह छन यो चिन्हों को ध्यान रखना जरूरी चाहिए। अगर हम तो पूर्ण विराम कखम लगान हम तो पता नहीं कहानी सीधा अग्नि चल गई कखम कौमा लगान हम तो पता नहीं कहानी अग्नि चल गई
बात कोई बात नहीं, तुम्हारी बात पूरी हो जाली, लेकिन वह बात को वो रिदम नहीं आलो जो रिदम की यो चिन्नू लगान से आंदो। चिन्नों की अपना में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि आप थे एक वाक्य कखम खत्म होना चाहिए, इन्वाइटेड शुरू होगी, जब आपकी बात पूरी होगी खत्म, अब अगली जन बोले वे थे इन्वाइटेड कोड करो, कोड करने के बाद होगी जन बात खत्म, फिर नेक्स्ट पैरा आप लिख सकते हैं। तो ये हिसाब से जो कहानी की रवानगी बढ़ ली, बाकी रवानगी होंगी कहानी का विषय पर। विषय अगर ज्वलंत छ, विषय अगर दिल छूने वाल छ, तो वे विषय पर कहानी रोचक बढ़ती जाती, आप लिख दी जन कहानी रोचक बढ़ती जाती। और कहानी जन आपन बोले कि कहानी खत्म कखम कर जाती, कहानी इन के कखम खत्म हो, कहानी वो कई बार इन हो कि हम पूरी कहानी लिख दिंदा, लेकिन कहानी पता लगे वो तो आधा में खत्म हो गई है। तो हम तो यो ध्यान रखना चाहते कि भाई कहानी जय किरदार पर आपन शुरू करी, वे किरदार दगड़े जो और किरदार छन वो कख छन, उन कदगा बोली क्या बोली, और अंतिम में जो आपकी बातचीत वे विषय को जो निचोड़ छ वो कहानी का अंत में जरूर आना चाहूँ। और अगर विषय के निचोड़ नहीं है तो फिर कहानी तो आपकी पूरी हो जाती, लेकिन बात पढ़ हुआ थे पाठक थे अधूरी सी लगती। तो मैं ध्यान लग दो कि जो कहानी हम लिखना चाहें जब भी लोग, सबसे पहले वो चिन्हों पर अगर हम ध्यान देना तो ये हम रवानगी भी आली, और विषय वस्तु अगर हम अच्छी ढूंढ लें तो कहानी आपकी रोचक होना। और बिकती छन कहानी, लोग सुन छन कहानी, लोग बना छन कि पाठक ने इन नीचे किताबें बिकती छन। अब मैं तो प्रत्यक्ष ये देखना छो कि सब ठीक ठाक थी, आप लोगों की जो किताबें छन सब वहाँ भजन मतलब बुक सेलरों के पास में छन, लोगों में छन, और लोग पढ़ना छन। तो कहानी को हिसाब इन ढंग से बैठान पड़ लो जी। बहुत धन्यवाद। आपन बहुत सही बात बोली कि हम लोग या कतगा लोग इन बिछन कि जो कौमा या इन्वर्टेड कौमा या जो ऊपर विराम च ऊक ध्यान नहीं रखतन, और यहाँ से जो कथा च या कहानी च वे जो फ्लो च वे जो रिदम च वो अपने आप में ही खत्म हो जाए। तो यूं बहुत महत्वपूर्ण ये चीज आपन बताए। और मैं एक बार पुनः फिर वापस जाना छो हमारे बीच में उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमान भीष्म कुकरेती जी का पास, और उनसे एक निवेदन करना छो कि आप कथा का नहीं कहता मन ला, क्या रूप में मन ला और क्या योग स्वरूप कथा मैंने मेरे हिसाब से जो विषय तो होनी चाहिए, अंदर ट्विस्ट नहीं हुआ तो और कथा नहीं जो। अगर ट्विस्ट नहीं है ना तो रिदम भी नहीं आएगा। एक राजा छे, एक रानी छे, दुई मरगिन हो गया, खत्म कहानी, वो कहानी नहीं छे। मतलब उमर ट्विस्ट आने जानो चाहिए, राजा तभी कुछ परेशान हुआ, रानी तभी कुछ हुआ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ ना। जब कॉन्फ्लिक्ट फिर कहानी नहीं बन सकती। कॉन्फ्लिक्ट भी होने जान, ट्विस्ट भी होने जान, समाधान भी होने जान, समस्या भी होने जान। और जो रिदम वाले जिज्ञासा रिदम खाली कम हो गए जैसे नहीं होंगे। रिदम बस कहानी की जो एक बुना की स्टाइल हो ना, जैसे अब एक वक्ता होना ना मत नेता हूँ मदे अब कतिने रचना मीन का नाम लेन तो फिर अपन बीजेपी वालों। अब एक वक्ता छन ये मोदी जी, एक वक्ता छन कांग्रेस का। अब तुम देख लिया, तुम एक ही बात बोलती, लेकिन वो एक रिदम मलान एक रिदम मनी ले सको। तो जो रिदम लान में अलंकार भी यूज होना, फिर कभी कभी मीन अच्छु कहानीकार में पद्यात्मक शैली हूं गद्य हूं, लेकिन वो रिदम लाना क्या कहते हैं मतलब वो एंड में एक टाइप ऑफ शब्द अलंकार वहां से वो रिदम भी आ रिदम का पहले विषय तो होनी चाहिए। हमें पता लगा मैं अमेरिका की बात कर दिया तो रिदम का गाना फिर एक चीज रिदम आना कर आप तो एक्सपीरियंस है कि ना। दो टाइप के एक्सपीरियंस है। एक तो जो साहित्यकार है उसको भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो कल्पना भी जो सपोज कल्पना में मैं चंद्रलोक गया तो मेरे अंदर एक्सपीरियंस तो आना चाहिए ना उसका। जब मैं उसको ठीक से एक्सपीरियंस करूंगा तभी वो धरातल पे आएगा, तभी उसमें रिदम भी आएगा, तभी उसमें अलंकार भी आएंगे, तभी उसमें रिदम को कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, समाधान भी आएगा, ट्विस्ट भी आएगा, और एंड में एम भी आएगा। पर और ये होना एक्सपीरियंस मेरे बहुत सी कहानी जो मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात एक एक्सपीरियंस पाठक को भी होना। मेरे बहुत सी कहानी मिता लगती मैं बहुत बढ़िया कहानी लिख दिया, लेकिन मैं फेसबुक या सोशल में देख के तो मजा नहीं आ लोगों को। एक बहुत बढ़िया कहानी मिता ये अपनी कहानी लिखी मैं अभी हुआ वो ये वैश्याओं द्वारा रंग भेद। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि एम्स्टर्डम में वैश्याओं ने
ये जो अफ्रीकन लोग जो होता है बगैर है 10 गुना पैसे भी देन नहीं मतलब भीतर नहीं आने प्रोस्टिट्यूट हाउस में रंग भेद की देखो ना कितना वो चीज भी तो कोई गुस्सा है मीनू लियाक लेकिन हमारे पहाड़ियों जो गढ़वाली समाजन या पाठ को तो मजा नहीं आया वहाँ तो जो पाठक है वो भी उसके हिसाब से लिखना भी जरूरी नहीं तो रिदम तुम तो रिदम लग गया मैं तो लाए छो रिदम लेकिन समझ में नहीं आया तो वो भी बेकार से तो दोनों मतलब मेरा अनुभव और पाठक का अनुभव ये मैच होना चाहिए जैसे नाटक का है वैसे भी नाटक में मैंने अच्छा नाटक तो किया और पाठक वो जो मैं कर रहा हूँ वो ऑडियंस को नहीं आया समझ में या ऑडियंस ठीक से सामंजस्य नहीं बढ़ वो भी बेकार से तो दो चीज पाठकों भी सामंजस्य होनी चाहिए और अपन सामंजस्य तो होनी चाहिए हर चीज जो सामयिक वगैरह बात आई बहुत जरूरी नहीं कि सामयिक हुआ अभी ऐतिहासिक कहानी जो साइंस की कहानी है वो सामयिक नहीं होना वो असामयिक भी होना और वो सामयिक बनाना पड़ जो नुस्तमोलॉजी वाले भाषा शैली सामयिक कंके बढ़ना शैली से बढ़ना सपोज मैं 10,000 पुरानी कथा लिखता हूँ कि हमारे जो लोग थे कैसे आदिवासी समाज था किस तरह से उन्होंने काम किया पर आज एक हिसाब से कनपड़ल ना तभी तो सामयिक बन तो सामयिक बनाने के लिए भाषा शैली के यूज होता है और लोगों को समझाना पड़ जो पाठक छन और उधर रिदम मलाना पड़ और मैं जो सबसे नहीं समझू जब तक पाठक जब पढ़ लिया अगर वो सोच नहीं रहा है उस कहानी के बारे में वो तो कहानी बेकार अपन कथक भी अच्छी लिख दिया लेकिन अगर वो पाठक को सोचने में मजबूर न करे वो इन बेकार हो जाए ये तो मेरी अपन मेरा अनुभव सोचे बहुत सुंदर अपन बात बोली और यहाँ से पहले कि मैं अग्ने जाऊं हम तो कई लोग दिखना छन आप कार्यक्रम तक बहुत अच्छो बताना छन आप ज्ञान तक उच्चतम बताना छन तो मैं उनको नाम लियोन चलो हमारे दगड़ में जो अभी तक जुड़े छन श्री धर्म सिंह जी अशोक कुमार जी महेंद्र ध्यानी जी आप साहित्यकारी निछन वरन बहुत विद्वान आदिम छन और आप एक विशेष निवेदन भी एक कहानी पर वो आप जल्दी ही आप तक दिखना को मिलन ध्यान जी पूर्ण होने वाले से आप जो अपेक्षा साहित्यकारों से और मैं अभी बताना नहीं छो एक बात में विनोद भट्ट जी काव्य भट्ट और शिवदयाल सैलज जी हमारे जो धात का सचिव भी छन वरिम मातृभाषा एकांश का और वरिष्ठ साहित्यकार भी छन वो भी हम दगड़ जुड़े छन मैं आप सभी आज कई परिचर्चा में स्वागत आभार अभिनंदन कर दूं कि आप लोगों ने अपना समय दिया अब मैं अगली जो हमारे साहित्यकार छन वो डॉक्टर साहब उमेश चमोले जी के पास जानो छो और उनसे निवेदन करनो छो कि अपनी जो कथा अपन एक वाचन कन वेमा अपन जन की बोल छे कि पंचपट नगरी बिसेली कन्या जे वो किताब अभी कुछ समय पहले लोकार्पित हुए जे लेखक जो छन आसाराम आसाजी जी छन तो मैं चाहूँ कि आप में कहानी बेटी कुछ अंश एक हमारे जो दर्शक छन उनको वास्ते रखा आदरणीय चमोले जी कहानी जन भट्ट जी बोली बंजपट नगरी और बिसेली कन्या एक लोक कथा और ये का लिखवार छिन श्री आशाराम आशाजीत और अभी हाल ही में जो पोथी आई गढ़वाल की लोक कथा है तो वे में यह कथा च और यह कथा एक उदाहरण च जो शैली च लोक कथा की जो वर्णनात्मक शैली च तो वही शैली को ये कहानी में एक प्रयोग हम देख सकता तो यह कहानी को एक छोटो अंश प्रस्तुत च एक राजा छो वो बहुत लोभी लालची छो वे की प्रजा बड़ी दुखी छे वेन अपनी प्रजा बटी सब सोनू चांदी लुछाली छो प्रजा लाचार छे हुंद कर दू राजा दानु वेगी राजन सोची आज न तो भोल राजपाट यू रास्ते देन हीच किले ना वक्त पर दिया जाओ अब नया राजा ते राजपाट का दांव पेंच भी सीखे जोन राजन सभा में घोषण कर दे अगला महीना युवराजो जन्मदिन च वे दिन युवराज ते राजपाट सौंपे जालू राजन राजपाट
नया राजकुमार मुंह सेकी और अफू जंगल में चली गई। वक एक झोपड़ी बने एक ऋषि मुनियों की तरह रौर बैठी। वही राज्य में एक सेठ रेंदु छो। सेठे बहुत बड़ी कुटुंबदारी छे। जतका बड़ी कुटुंबदारी छे ततकी बड़ी बड़ू वे को कारोबार भी छो। बुरा राज्य में सेठो चौदू व्यापार ठप हुएगी छो। पहला राजा बाना बहुत घाट हुएगी छो। राजन पर जो सब सोनू चांदी लुछाली छो। इले सेठो धंधा एकदम निर्भेद हुएगी छो। घाटू इतगा हुएगी कि सेठा घर में खाने पीने भी भारी तंगी हुएगी छे। सेठे सबसी कणसी वारी बहुत खोपड़ी बाज छे। वीन सेठ ते ददोल में पड़ियों देखी तो वीन पूछी, जियरो इन लगनू की तुम कह घोण ददोल में पड़िया छा। सेठन बोली, वारी अब तुए मां क्या लुकान। बात इंच की एक वक्त छो जब मेरा कारोबारे संगत आनी गानी छे। सब भी मेरा कारोबारे कुलवे कर दछा। पर आज एक बेलूते भी खानो एक टीन तक नी। सेठन वारी ते सहरी बात भी गए। वारी भी सोच में पड़ेगी। वह अपने भीतर गए। वीन एक कागज में लेखी, लोभ को पिता, निर्लोभ की माता, होत की बहन, निराहत को भाई, मित्र, बंजपट नगरी, बिसैली कन्या। यह कहानी ये के बाद जन लोग कथा को मिजाज होंदु की जो वी को जो पात्र च कहानी को तो वो ये यूं जो बिंदु लेखा छिन यूं का रहस्य खोजन का अवस्था निकल जन और अंत में ये कहानी का रहस्य से पर्दा उठ जादू और कथाकार ये कहानी ते का अंत में कथाकार की बात होनी कि कथाकार जन ये पात्र को कल्याण हुए यो अपना कार्य में सफल हुए वनी पाठक भी ये कार्य में सफल हो। ये शुभकामना का संदेश का दगड़ी यह कहानी खत्म हो जाए। बहुत सुंदर अपन वाचन करी और वाचन का दगड़ी ये नहीं लगना चाहिए कि किम कोई जो रवानगी की अभी तक हमन बात करी या भाषा शैली की हमन बात करी तो कहानी से लगना चाहिए, कथा से लगना चाहिए कि हाँ यह रवानगी यह भाषा शैली वास्तव में जो है शब्द छन वो शब्द ठेठ हमारी भाषा से जुड़े छन, गढ़वाली भाषा से जुड़े छन और एक आंचलिक भाषा से जुड़े छन। तो जो कि कह भी कथा कहानी एक पहचान च तो मैं आप भी एक बार फिर आभार कर दो कि अपन एक अच्छी कथा हम लोगों के बीच में रखी। मैं एक दगड़ी अब मैं जान छो डॉक्टर कोनियाल जी का पास और उनसे निवेदन कर लूं कि एक कथा का वाचन जो कथा अभी कुछ एक किताब कथा संकलन हमारे 11 तारीख में लोकार्पित हुए वे कथा से उनकी एक कथा बीच हुए में कहानी तो फरसी नाम से और आदरणीय ध्यानी जी में अभी बात करना चाहिए जो साहित्यकार भी छन वो निवेदन करना चाहिए फरसी पर बात करे जाओ जरा। तो मैं निवेदन कर लो आपसे कि वह कहानी आप हमारे दर्शकों बीच रखला आदरणीय गोनियाल जी। धन्यवाद भट्ट जी। मैं सीधा बस कहानी बचन शुरू कर बोलन शुरू कर दो। बिल्कुल कहानी शीर्षक च फरसी। सफेद धोती सफेद कुर्ता कबरनी डबरनी फतुगी और कानी में लाल गमछा। पंडित जी पर खूब खिलद छो। कपाल में लगी चंदन की लाल पीली पिठे तो जन की सोना में सुहागा। खानदानी पंडित का दगड़ी इलाका का नामी गिरामी मन की। कर्मकांडी होने का कारण जात पात को कुछ ज्यादा ही ख्याल रखते छे। उनकी अपनी एक अलग फरसी छे, एक अलग चिलमन छे जो कि अलग रेंज छे और गस्त में भी उनकी एक अपन छोटी चिलमन दगड़ में धरी रेंज छे। जजमान लोग कामिकाजी सभी उनको बहुत सम्मान करता छे पण उनका चोखेपन से जरा डरदा भी छे। एकदा धनु लोहार को नौनु घंटू छोटा नौनियालू का दगड़ी पिट्ठू खेलदा गिंदू ल्याणा का वास्त गलती से उनकी तिवारी में चल गई। वो एक खुटन पंडित जी की फरसी भूया लटक गई। छोटा नौनियालू ये देखी तो हल्ला मचे दे और यह बात सारी गांव में फैल गई। पंडित जी जब गस्त बिटी घर एनी तो यह बात उनका कानून में भी चल गई।
ऊ तो बहुत गुस्सा है और उन धनु लोहार था अपना घर बुला। धनु बिचारू डरदू है और वेन हाथ जोड़ी की माफी मांगी। वेन अपन काल टुपला पंडित जी की खुटियों में धैरी और बोली कि नन छोरा से गलती हुई गई। पण पंडित जी नहीं माना और बोले कि ई फरसी तय तू ही ली जा और एक की कीमत 230 रुपया दे दे। मैं है कि ले लू अब यह फरसी में यार कई काम नहीं रहेगी। धनु बोले तुम्हारा ही लूण गुड़ से पले अच्छो माफी कर दिया, माफी दे दिया। पण पंडित जी टस से मस निभाया और ऊन फरसी धनु का तरफ चुटाई दी। आंखों में डब डब आया आंसू पुंजदा धनु फरसी लेकी अपना घर चल गई। 230 रुपया कख बटी लियो अचानचक। ई सोचदा वे को ध्यान लोनी की हंसुली पर चल गई। घर है कि वे हंसुली सुनार में बेच के पंडित जी को रुपये दे दी और अपनो नौन घंटू तक पकड़ी के खूब चट गए दी और बोले कि निकल जा तू घर बेटी, 3 आज सरी गाँव में मेरी नाक कटे कर दी। घंटू राती रूंदा बिनु खाणु खया ही सेगे। वे की नींद बार टूटी जानी छे। वो यही सोचनु रहे कि अब क्या कर लू कख जाऊं। रत बियाणे में जनी धनु लुआर उठी के दिशा परागत गए। घंटू न वे की फतवी का खीसा जब गए और 150 रुपया खस गए दी। यू वे की हंसुली बेच के पंडित जी का रुपया दे की बचा छाया। जब तक धनु हाथ मुख धोए के ए तब तक घंटू चंपत हुई गए। उस सुबेर जड़ो खान बेटी 6 बजे वाली बस से रामनगर चल गए। पुसदा दिल्ली वाली बस में बैठी की बेखनिया 5 बजे आनंद विहार बस अड्डा पहुंच गए। वक्त जे की वे की आंखें रख रेगी। वे की समझ में नहीं आई कि कई रास्ता में बाहर निकलो। आखिर कुछ मुसाफिरों का पिसने उभे रह गए। एक प्राइवेट बस वालों बुनु छो सेवन नगर लोधी रोड प्रेम नगर। अब जब नवेली ने सुनी तो उच्चट वही बस में बैठ गए। कंडक्टर ने पूछे कहाँ जाना है तो घंटुन बोली कि सेवनगर जान माधो भाई जी का क्वार्टर में। कंडक्टर तय खित हंसे गए। अब वे घंटू का गीचू देखी और वे था 5 रुपये को टिकट दे दे। सेवनगर में उतरी के भी वो फिर रिंगण बैठ गए। इना फुना देखणु रे पण माधु क्वार्टर कची नहीं मिली। माधु वे को ठुल्लू मामा को नौनु छा जो एक सरकारी दफ्तर में चपड़ेस लगी। घर बेटी आंदा मारी माऊ माधु को क्वार्टर नंबर लियाण बिसर गए। रिंगदा 2 घंटा होगी। फिर भी रुमुक पड़नी शुरू हो गए। चार तरफ चमाचम लाइट जलनी छे। वेन चलदा फिरदा लोग तक पूछी पण सभी यही बोली कि कई ब्लॉक में कतक नंबर छे। आखिर घूमदा वो सेवनगर सब्जी मंडी में पहुंच गए। वख वेन देखी कि गडवाली बहुत छन। वे था कुछ सहारो मिल गए। इना फुना देखदा अचानक वे थे धनुली बहु टमाटर बिरान दिखेगी। वो चट वही का सामने ए और बोली सिमनी बहु। धनुली हकचक रह गए कि यू को एगे। वे था नि पछाणी और देख दी रहे। वह सोचनी रहे कि यू को होलू जलांगन काक बटी है। घंटुन बोली मैं घंतराम छो बौजी लमधार गाँव तुमर द्यूरू। धनुली तब कुछ याद है। वो बोली कि हाँ रे तू तो तब बहुत छोटा था जब हम एक दा घर आए थे। अब तो तू जवान हो गया है। और फिर वे न साग पात ले और घंटू तय लेके क्वार्टर में आएगी। भैजी तय सेवा लगाना बाद वे अपनी आप बीती सुनाई और बोली कि अब तो मिन कतई घर नहीं जाऊं। मैं तो अपना ही दगड़ रखा और कची नौकरी पर लगा दिया। माधुन बोली तू अभी छोटू छे 13-14 साल को पढ़ी लिख ले घर चल जा और बाद में आ जाए। घंटुन बोली भेजी अब तुम्हें घर कतई नहीं जानिया। वे हिल्दी लगाई दी। धनुलिन वे थे समझाए कि चुप करे दे और रात खाणो खाए कि उसे गए। अदर राति में सोनू में भी वो बबड़ाणो छायो।
हमारी पिट्ठू बन गए, मैंने कुछ निकारो, मैं थे नहीं मारा। माधु और धनुली की नींद खुली तो देखी कि घंतु बबड़ांदा हथकुटा भी झटगाणु। माधु वे थाई है का हड़ पड़ाल दे। वे का बाद माधु की दुई नवनी छे। दिन भर घंतु वही की देखभाल में लगे रहे। हरे भी वो धनुली का दगड़ काम धंधा भी सीख गए। धनुली 4-5 महीना बाद फिर होने छे। कुछ दिन बाद तो खाणु पीणु लत्ता कपड़ा झाड़ू पोछा सब घंतु ही कर दो छो। अब पहले तो वे था गैस जलानी भी न्यान छे, पर अब तू एक्सपर्ट बन गया। कथा जरा लंबी होनी चाहिए, पर अगर मैं वे था ब्रेक करू लो तो मतलब एक आनंद नहीं आल जरा। अंत सुने जाओ हम तय दर्शक जरा अंत जन चाहते न कि हाँ, बस थोड़ा सा लेके तब अंत सुना दो ना। तो ये तरह से जो छो घंतु वख पहुंच जा, मतलब उनको परिवार में चल जांद। और तब क्यों होंगे कि वो मुखड़ीन बोले दे कि मिथा नौकरी पर लगा जा। जब वो बोल दे कि अभी तो तू छोट छे, तो फिलहाल जो तू 2-3 साल तक उनकी दगड़ रह जान। और ये भी इसके होंगे कि वो माँ जो वो को भाई रहंद उनको वे बीच तब लड़का हुए जान। अब जब वो लड़का होंगे तो वे दौरान में घंतु उनकी देखभाल पूरा मतलब पूरी घर तक संभाल देंद। और तब कुछ समय बाद जो वे को भाई जो वे था एक साबक दगड़ लगा दिन। और जब साबक दगड़ लगा दिन तो साबक दगड़ लगाना बाद वे था क्यों कि वह एक सर्वेंट क्वार्टर मिल जान और 500 रुपया नगद मतलब महीने का मिलन पड़ जाती। तो वे के बाद जब वे 500 रुपया मिलन बढ़ जान तो वो क्या कर दे कि वो अपना घर अपना फंड जो मनी ऑर्डर भेजना शुरू कर दी। अब ये बीच क्या होंगे कि जब एक मनी ऑर्डर घर जान दे तो घंटू वो धनु लुहार जब देख दे कि मैं जब वो मतलब मनी ऑर्डर फॉर्म पर अपना अंगूठिया लगा दे तो वे बगत वे था तब याद आंदे कि मिल अपन नौन थकन बाल नौन थकन मार छाए और आज वो मनी ऑर्डर भेजनो छ। तो वे बगत वे हंसगर जान छे, वे का आंसू आ जान छे। अब ये तरह से क्या है कि फिर जो वे का बाद जो कुछ दिन बाद वे की जो जब वो साबल जो था देखे कि ठीक काम करनो छ तो वे था एक फैक्ट्री में वे था अपन चौक वो लगा दिया, एक चौकीदार लगा दिया। और वे था ड्रेस व्रेस पहना कि मतलब वो ठीक ठाक ढंग से एक ठीक ठाक क्वार्टर दे दिया और फैक्ट्री में लगा दिया। जब वो फैक्ट्री में काम करने बैठ गया तो वे था अच्छी तनख्वाह मिलने बैठ गया। और वे का बाद तब वो जो ये बीच में वो बालिग मतलब वो है क्या वो 21 साल हुई है करीब। और तब वो क्या करो चाहे कि छुट्टी का दिन इतवार का दिन वो माधु का घर जानो बेन छा। ये बीच माधु की जो सियाली छे वो गांव में छे तो वेल क्या कर रही कि माधु की घरवाली और माधु के बीच में ये आई कि ये अब जवान हो गया तो एक दगड़ हम अपन वही मतलब वही की घरवाली की भूली की मतलब एक साधु ब्याह कर ला। तो ऊ ले जंग का जोड़ा वास्ते वही था वो बुला दिया, दिल्ली बुला दिया कि वो सिलाई बुनाई का बानू था दिल्ली बुला दिया। जब वो दिल्ली बुलाई दी तो उनको संपर्क हो गया और वो दगड़ मा मतलब उठना बैठना जो इतवार खड़ाणो तो मिलना जुलना रह गया। तो एक जब उनका आपस में प्रेम व्यवहार हो गया तो उन क्या कार्य की उनकी वो दुनिया को फिर ब्याह कर दिया। वो बाबूजी था घर बटी लोहार था घर बुलाई दिल्ली बुलाई के वो एक ब्याह कर दिया। ब्याह होने के बाद वो एक 2 साल बाद नॉन हो गया। और तब वो फैक्ट्री में भी वो एक प्रमोशन हो गया, वो थोड़ा मतलब वे था ऊपर तनख्वाह भी बैठ गया प्रमोशन भी हो गया। तो ये बीच क्या भाई कि वो अपन गांव को जो उनकी जो गांव की विकास समिति है तो वो था पद भी मिल गया, मतलब उप मंत्री बना दिया। मतलब गांव का जो प्रवासी बंधु जो दिल्ली में संगठन है वो मुझे को एक वर्चस्व बढ़िया। ये बीच क्या भाई कि वही जो पंडित जी जो फरसी जो की छे जो का कारण वे था भजन पढ़ वो अपने कई जजमाना कुछ काम से जो दिल्ली आए थे। अब जब दिल्ली आई तो एक जजमाना एक बटी दूसरी जगह जान दफे तब तक उनका एक्सीडेंट हो जान बस में बटी वो गिर जाती और उनको कपाल में जो बहुत ज्यादा इन चोट लगत कि वो मतलब लोहे खा जान और ऊ था जो इमरजेंसी हालत में सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट कर दी जान वो बेहोश रहने। अब यही बीच गांव की जो प्रवासी बंधु सभा जो मीटिंग होनी चाहिए तो वही मीटिंग में पता चला कि पंडित जी हॉस्पिटल छे और वो हालत बहुत खराब है। तो वो सब का सब लोग जो पंडित जी था देखना हॉस्पिटल चल गई तो वो भी चल गया, घंटू भी चल गया। जब वक्त देखा तो डॉक्टर बाल की था खून की जरूरत है। अब उनका जो पंडित जी का बाल बच्चा वो कोई नहीं चाहे
तो वो कई एक जजमाना लियो था अस्पताल में भर्ती कर है। और वो एक बात के भाई कि डॉक्टर बोल भाई खून खून चन डॉक्टर यूं था खून की जरूरत पड़े, तो खून की नाम ही सुनी कि अदा पदा लोग खसक गई उन्हीं। अब घन तो जब दिया होल की उन्हीं जान बड़ी तो वे अपन बोल बिटाल और डॉक्टर साहब बोल के म्यार खून निकालो, वे लात है तेरकार बोल म्यार खून निकालो, जद कचुड़ म्यार खून निकाल दो, लेकिन यूं था बचाओ। अब वे था देखिए देखिए गांव का और लोग भी तैयार हो गए, लेकिन संयोग बस देखा कि सिर्फ वे की खून मिला और बाकी खून मैच निकाल। तो वे खून जब पंडित जी तक चढ़ गए और पंडित जी के लगे ऊँ था पता नहीं चालू तो बेहोश है, और वो खून अपन देखे और वो अपन घर चल गए, अपन क्वार्टर पर चल गया। पंडित जी कुछ दिन बाद ठीक हुई और अपन जजमाना क्वार्टर में चल गई। जब वो घर पर गए तो ऊँ था तब पता चले कि उनकी हालत हुई है, और वो एक घंटू का खून चढ़ने से जो बचा छे। तो ऊँ था बड़ो पश्चाताप हुआ थे लग कि मैं एक दगड़ कनु अत्याचार कर और आज ये क्या कारण मेरी जिंदगी बची छे। तो वो सामगत देखने वो एक मिठाई डब्बा ली गई और वो सीधा घंटू का क्वार्टर में चल गई। तो हम ये कमेटी फिर बेटा शब्दों के साथ वो कह दे दो। जब वो एक बात क्या कारण ले कि अपन गलती पर हूँ था, जब खुद से मतलब ये नफरत हो गया तो वो एक घर बेखना टाइम पर घंटू का घर एक मिठे के डब्बा लेके पहुंच जन और क्वार्टर में पहुंची की घंटू तय वो सीधा वो भट औंगाल डाल दी और औंगाल डाल दी कि जब वो औंगाल डाल दे तो घंटू भी और पंडित जी का दुयों की आंखों बेटी की पानी की धार आएगी और बहुत देर तक पंडित जी उठाए मतलब अपन औंगाल जला रहे। और पंडित जी ने बोली कि बेटा मैं था माफ कर दे, तेरू ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकूँ। अब जन एहसान ही बोल चाहते घंटुल बोल की ना 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 इन ना बोला, आप हमारा पूज्य छन, मैंने कोई एहसान नहीं करी, ये तो मेरो फर्ज था, मैं आज जो कुछ भी छो सिर्फ आपकी कृपा से छो। अब पंडित जी ने बोली कि नाना बेटा मैं था अब ज्यादा शर्मिंदा न कर, तेरो यो एहसान में कभी पूर्ण नहीं कर सकूँ। तो घंटुल बोली कि एहसान तो आपन करनी पर तुम फरसी का बाना अगर बमंडर नहीं कर दा तो मेरो बुबा ने मीत है मरोनी छो और तब मैंने भाजी का दिल्ली नहीं आण छो और अपन बुबा का दगड़ अणसेल माई घण लगाण छो, घणी लगाण रही और भाजी के ए गयो तो एक गफा में ठीक से खाणो छो। कुछ दिन बाद तब पंडित जी जब घर आएगी तो एक डब्बा मिठाई को धनु लोहार का घर भी लेके गई और घर जाके उन बोली कि धनु मेरी फरसी तुम मीठा दे दे। मेरी आंखें खुल गई नहीं, मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा छू। उन 1000 रुपया धनु की फतुगी का खीसा में धरी और खटुली मूड धरी फरसी लेके वो अपना घर चल गई। फरसी घर ले जाना बाद तमको भर और पंडित जी अब रोज तिवारी में बैठी के खुटी में खुटी धेरी की गुड़ 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 तमक पीना रहे गुड़ 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 लगा रहे। बस कहानी अंति कि वो मतलब जो फरसी जो वो एक छुआछूत का कारण छुटे छे वही फरसी था लेकी वो अब स्वीकार करी कर वो में वो तमक पीना छे और कहानी यहाँ पर ही ये खत्म होनी चाहिए। और इच की भी ये एक विशेषकर जो सामाजिक जो हमारे भेदभाव जो छुआछूत वे के खिलाफ ये मेरा उद्देश्य मतलब कहानी की इच और सब कुछ सारी की। धन्यवाद आपक। और कहानी थोड़ा विस्तृत हो गया लेकिन बहुत अपने आप में बहुत अच्छी कहानी छो। और ऐसे ये भी दिखा दो कि कितना सहज जो घंटो जो पात्र चो एमा वो चो वो एक स्वरूप चो कि वो दिल्ली में जाकर जब वो सेवानगर में पहुंच जांदो तो सेवानगर में पहुंच कन वो क्या बोना चो कि माधो भाई घर में जान में मतलब ये भाषा में बोला तो ये समझना चाहिए अपन की दुकान में कि मैं तो दिल्ली जैसा महानगर में तो वे अनुरूप निर्मित है आचरण कानून के अनुसार के अनुसार अपने भाषा में बात कर, लेकिन वो प्रसिद्ध और एक कहानी में झलको वो उन्हें बोल दो जन तो वही बात वो कम भी ये तरीके से। और जन वो एक तो जो पात्रों में नाम छन समाज वो अपने
बहुत ही द्वितीय छ तो सफल कहानी हम लोग जो करते थे और जन के अपन बोल जन समाज में फैले तो संगति जो होता है ये कहानी दूर करने के एक संदेश दे तो यह एक दगड़ी तो मैं धन्यवाद करतो आपण और मुझे लगना शांति जी नेटवर्क में कुछ दिक्कत छे विद्यार्थी जी हमारे बीच में आनु छन तो मैं पुनः आदरणीय भीष्म कुकरेती जी का पास जाऊं और उनसे निवेदन करना छो कि थोड़ा सा होता है समझाना कि आजकल परिवेश में जो गढ़वाली कहानी का संतुष्ट छवा जो कथा कहानी लिखेना च वहां से आप कदगा संतुष्ट छा जरा प्रश्न दोबारा कर दी उनक नेटवर्क में थोड़ा सा दिक्कत में लगना हाँ एगिनो दोबारा प्रश्न कर दी जी आजकल जो परिवेश वे में गढ़वाली कहानीकारों से आप कदगा संतुष्ट छवा जो कहानी लिखेना छन वर्तमान में उनसे आप कदगा संतुष्ट छवा देखिए मैं जो अभी जो लेटेस्ट जो 10-12 संग्रह है ना उमा आप बिचु उमेश साहु बिचु ओम प्रकाश चमोला बिचु ओम प्रकाश सेमवाल बिचु न ये सत्य प्रसाद बडोनी बिचु न और ये कमल रावत बिचु कुछ इंजन है ये सब ठीक लिखना था इनमें कुछ खराबी नहीं है तो मतलब एक तरह से मैं संतुष्ट में लिखना तो छन ना आज से 2010 तक जितनी कहानियां लिखी गई उससे उसके बराबर कहानियां 10 साल में लिखी गई हैं अगर आप ठीक से देखा ना तो कोई लिखना तादाद भी बढ़नी चाहिए और जब लिखना तादाद बढ़ेगी तो मैं वेरिएशन में आऊं बिल्कुल अभी नोट गोनियाल जी ने भी तो 2010 के बाद ही लिखी है ना ये कहानी उनकी 10-12 कहानी सुनो गोनियाल जी और सब कहानी इन लोगों जन्म गाँव बटन बुलाना सुन तुम्हारी कहानी भी इन लोगों जन्म गाँव बन सत्यानंद बडोनी जी की सब कहानियां जो इंस्पिरेशन वाली है ओम प्रकाश चमोला की भी इंस्पिरेशन वाली है और ये उमेश तो खैर तो इंस्पिरेशन ही बच्चों को लिखन तो हर जगह ज्यादातर उनकी इंस्पिरेशन से जब इंस्पिरेशन हो तो अच्छी कहानी हो जाए ऑटोमेटिक मतलब वो जब इंस्पिरेशन होता है तो समाज के काम किए हैं तो मतलब ठीक ठाक है भाषा एक मिता पूछना चाहिए एक बड़ी समस्या है भाषा में जो हमारे जो अभी नए बच्चे छन वो तो प्योर गढ़वाल नहीं है बहुत से लोग सुन वो गढ़वाली शब्द मतलब जो ठेठ गढ़वाली शब्द यूज करना छन लेकिन जो बच्चा लोग छन जो युवा छे जो बाहर छन ना होना छन वो वही तक समझ नहीं सकदन तो क्या मित्र सबसे पूछूं कि भाई क्या क्या हम क्या कन हम इस पर एक विषय पर सोचना चाहूँ जो ताकि जब तक भाषा सब ठीक एक सिर्फ मेरे मैथरन जी कहानी बड़ी कठिन लगी पढ़ना मेरे को जो है ये गजेंद्र नौटियाल की कहानियां पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आई जबर सिंह कैंतुरा की कहानी पढ़ने में परेशानी नहीं हुई सिर्फ मैथरन की कहानी मेरे पढ़ने में बड़ी परेशानी हुई वो इतनी क्लिष्ट भाषा में है उसके लिए भी एक हमें बार बार मतलब बातचीत होनी चाहिए उसमें चर्चा कि क्या भाषा हमको अभी यूज करनी चाहिए मैथरन जी ठीक बोल रहे भाई तो मेरे तो ओरिजिनल चाहिए यस ओरिजिनल लेकिन समझ में नहीं आता तो एक क्या कर सपोज मैं जो हूँ ओरिजिनल भाषा पे जाता हूँ और मेरे पाठक तो समझ में नहीं आना तो एक विषय में चर्चा होनी चाहिए कि भाई भाषा के विषय में हम तक कद चिंतित होना चाहिए जो शब्द की बात कर रहा हूँ मैं आज के हिसाब से तो ठीक लिखा जैसे मैथरन जी सबसे ज्यादा लिखे आपस में बहुत लिखे लिखना तो ठीक थे ना भी नए नए कथाकार भी आना जन ये अच्छी बात है कि नए नए कथाकार आ रहे हैं वो अच्छी चीज है जी पर ये बहुत भाषा भी समय बातचीत होनी चाहिए चर्चा होनी चाहिए जी जी बिल्कुल आपन सही बात बोली थोड़ा सा कुछ लोग मेरे में ऐड कर आप बात में कि विज्ञान से लेकर भी कुछ हमारे कहानी आण चियाणा समाज का अब जो आज का 21वीं सदी की हम बात करता तो 21वीं सदी में वैज्ञानिक 4-5 वैज्ञानिक कहानी लिखी उमेश चमोला जी की जो कहानी थी ना जी जी कहीं ना कहीं विज्ञान में चूमा
हाँ हाँ नहीं चमोला जी जरूरी नहीं कि H2 + O2 = वाटर ये विज्ञान हुआ। जी जी मतलब जब आप पर्यावरण के बारे में समझा रहे हैं हाँ ये तो विज्ञान थी ना। तो बिल्कुल बिल्कुल चमोलॉजी जो उमेश चमोलॉजी जो कथा छन् ज्यादातर पर्यावरण विषय हुनन् ज्यादातर या ओम प्रकाश सेमवाल जी के तो कहीं ना कहीं वो विज्ञान हाँ वो डायरेक्ट विज्ञान नहीं पर इनडायरेक्ट। हाँ मैंने जो है वो विज्ञान की कथाएं लिखी है बहुत से उसमें डायरेक्ट है जैसे सब्जियों के कैरेक्टर आप या रुकना बहुत समय पे जिज्ञासु जी नेटवर्क चलिए छे बीच में तो वो जुड़ गए हम तक एक बार पुनः फिर स्वागत छो और मैं सीधा वो मी जाना छो कि हालांकि समय का जरा ध्यान रखल और अपनी कहानी रामी लेकर हमारे बीच में आना छन जो एक बहुत सुंदर और संदेश परक की एक कहानी थी। आदरणीय जिज्ञासु जी से मैं निवेदन कर लूं कि आप अपनी कहानी को वाचन करें। जिज्ञासु धन्यवाद बड़ जी। कहानी को मैं एक छोटे से अंश पढ़ दूं मैं। ये जी, कहानी जी। चे वो टूटनी चे। ये कहानी जो शराब का जो हमारा मतलब जख भी देखा शराब की जो स्थिति है वे पर जो पूरा पूरा घर कई बार बर्बाद हो गए नहीं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार ये चलने लगी जो जब तक बच्चा समझ नहीं चल या पढ़ लिख नहीं जाना तो दिक्कत आती। तो एक कहानी ने मैंने लिखी है तो वही कहानी माचे वो टूटनी चे या रामी की कहानी चे कि रामी सुबह उठी चा बनानो था चूल्हा आग जगा दी तो देख दी डब्बा पर न चीनी न चा की पत्ती। वो लाल चा को गिलास का दगड़ी गुड़े डोली लेके अपना पति श्याम ते देणु जांदी। रवि का पिताजी लिया चा प्यावा उठा खड़ो उठ जावा वक्त हुएगी। श्याम बड़ी मुश्किल से खड़ो हुए लो है लो कख चित्र चा। रामिन बोली सेहत तुम्हारा सिरण तरपा धनी च। श्याम चा की शकल देख दो लाल पीलो हो जान दो और यू क्या च ये लाल ये चा च चा को पानी च चा न चा को शकल वेन धड़म क्या करी था गिलास पारी पर छुटे दे तो क्या तेरे घर में चा चीनी नीचे दूध नीचे अरे सरकारी नौकरी छो करनो चपड़ा से छो तो क्या होगी तनख्वाह तो पूरा 10,000 सो लेनो बात कर दी वो बेटे लिया चा प्या क्या तेरे रांडो बरमंड पेण तो ये रांडो थे कद दाम बोली कि चा पिलान तो ठीक से पिलो नितर न पिलो मेरा सामने माननी और न तय लाल चात है लो। रामिन बोली तुम्हारा तो गुस्सा करने का सिर्फ अलावा और कोई काम नहीं चे मिन चा चीनी कख बिठी लौन तुम उठे 3 दिन बिठी बोलनो छो चा की पत्ती खत्म होगी नहीं चीनी खत्म होगी ले जाया मिन के कन गुड़ ब्यारी शोभनो की माँ बेटी पैंसु ले छो कि अब मेरी गुड़ चीनी ए जाली तुम्हें बोलते थे वापस दे दो लो। श्यामन फिर गुस्सा में बोली हल्ला नहीं कर बड़ी बुआ की नाकदार बड़ा बुआ की नौनी बहुत बड़ी बनी है नाकदार बुआ की बेटी रात नहीं होंदी कि लगान बैठ जाती अपनी रामायण सुनान। रामी ओबरे चल गई और बच्चों थे नाश्ता पानी बनाने बैठ गई गोरो मोल और घास निकल बैठ गई दूध पिजान बैठ गई। श्याम थोड़ी देर में उठी थे भैर आंदो और बोल दो भाई देख भैर जानो छो मेरा बुरुष पर मंजन लगे थी और सावन धर दे तौलिया धर दे मिन नहण के। तो वो जब वापस वो आंदो तो देख दो न मंजन लगे चो न सावन धरी चो तो फिर वो गुस्सा कर दो। तो गुस्सा करना मतलब ये जो कि वह जब भी सामान मंगाती वो लांदू नीचे या लांदू चे तो एक दिन जब वो सुबह में फिर चाय लेके थे जांदी और फिर वो लाल चाय लेके थे जांदी तो वो दिन वो बड़ो गुस्सा कर दो और वो जोर जोर से भी थे गाली दे दो। तो वो बोल दे कि भाई बल राम बोल दो कि मैंने ब्यारे 2 किलो दाल नहीं ची चीनी नहीं ची चाय पत्ती नहीं ची तो चाय के लिए नहीं बने 3 में से चीनी हो चाय। तो वो बोल दी लहियों होल तुम्हारो पर वो अभी मैंने छंटे नहीं ची सतना जो बनियो छू तू बोल दो सतना जो किले बने तो वह बोलते भाई ब्याज जब तुम ए होला तो कहीं लमडी होला तो कागज पुड़िया सब फुट गई नहीं और सब कट्ठा हुआ चल। खैर तो एक बेटी कहानी शुरू होंगी और वे का बाद जो ये कहानी चलने रांदी वे का बाद रामू वे था टीवी में जाती और एक दिन रामू वे का मतलब दम तोड़ दें तो वे को नौन वे की जगह नौकरी लग दू और नौकरी लगने के बाद नौन भी शाम को जब घर आंदो तो वे की खुटी लड़खड़ाने रंदन टाइम पर
रामन भी अपना बच्चों तक फीस नहीं दे, कुछ नहीं दे। तो बोलना मतलब ये चीज कहानी है। अंत में ये गुला बोलवा भी हो कि बहुत सारी परिस्थितियों के बाद भी महिला अपनों घरों को काम करनी चाहिए, सब कुछ करनी चाहिए, लेकिन पति की दारू से बाज नहीं आणु। और वे के बाद वे को नॉन भी जब यो दारू पीण सीख जांदू, वे को भी ब्यो हो जांदू, लेकिन वे की बुआरी भी ठीक उन्हीं परेशान छे, जन रामी परेशान छे। तो कुजणी कद रामियों का भाग्य में लिखियो छ इन श्यामू। तो जब तक यह शराब, ये कहानी ये है कि मतलब जब तक शराब से मतलब हमारा छुटकारा नहीं मिलो, तब तक परिवारों को सुख होण, शांति होण, चैन होण बहुत मुश्किल काम छ। तो ये है कहानी रामी की कि वह टूटनी चाहिए। तो ये ढंग से हमारी जो महिलाएं धीरे धीरे परेशान होनी चाहिए। तो अब खैर समाज बदलना चाहिए, बच्चा पढ़ना लिखना छन, तो अब वो ये चीज छोड़ना छन। पर ये तो दारू जग जग भी जो लोग पीना छन दगड़ी या परिस्थिति बनी छे। बहुत धन्यवाद आपन ये कहानी के बारे में मैं तो पूछी। धन्यवाद भाई। और आपन एक संदेश परक कहानी हम लोगों के बीच में रखी और आपन बताया कहानी का द्वारा कि कनमा शराब से एक हुई जो मवेशी जो वो कनमा खत्म हो जाए। कनमा एक महिला कद का संघर्ष होंद एक परिवार में जब इनकी बात होंद। धन्यवाद आपक। बहुत ही अच्छी आपन एक कहानी हमारे बीच में रखी। और मैं ये कहता कि हमारे बीच में जो लोग अभी तक दिखना चाहते जरा मैं उनका नाम लेन भी समझो नाम भी लेन शिवदयाल सैलज जी लगातार हमारे बीच में बने छन काफी समय से। राजेश खत्री जी आप कोटद्वार बेटिक छन, आप भी हमारे बीच में बने छन। संगीता बहुगुणा जी आप हम लोग हमारे बीच में छन। प्रकाश बरवाल जी आप भी लगातार हम दिखना छन, आप लोगों का सुनना छन। आप काम जो होता है बहुत ही योग्य बताना छन। मैं सभी लोगों और यो से अलावा भी जो मैं नाम नहीं ले सकूं उन भी मैं आभार अभिनंदन प्रकट कर दूं कि आप लोग लगातार ये कार्यक्रम पर दिखना छन। एक बाद में वापस हमारे बीच में डॉक्टर चमोला जी छन, मैं उनका पास जा दूं और उनसे निवेदन कर दूं कि आप जरा सा कहानी तो हम लोग पढ़ना चाहो, लेकिन गद्य में क्या समस्या आंद और वो समस्याओं में व्याकरण का क्या महत्व है, वो कहानी में व्याकरण का क्या महत्व है, प्रकाश डाला डॉक्टर चमोला जी। मेरे समझ से चमोला जी नेटवर्क। हाँ जी, हेलो। हाँ अपन प्रश्न सुने जी, प्रश्न सुन रहा। हाँ जी जी जी। जन एक कोई घोड़ू होद तो घोड़ू अपनी बहुत तेज गति से चलद, पर घोड़ा का वस्त्र लगाम को होना जरूरी है। वनी साहित्य में कोई भी विधा हो और विशेषकर अबरी बात चलनी चाहिए गद्य साहित्य की, तो ग्रामर जो छो एक हंटर और या एक अंकुश को भी काम कर दो कि जो साहित्य रूपी घोड़ू च या जो कहानी रूपी घोड़ू च सो सही बटा पर चलू और सही गति से चलू। और कभी कभी जनमाना कोई रचना में वाक्य विन्यास लेखक का ठीक नहीं चिन्ह, वाक्य विन्यास वाक्य लंबा लंबा चिन्ह और एक वाक्य और हैक वाक्य का बीच में माना कोई तालमेल नीचे तारतम्य नीचे, तो पाठक ते कहानी पढ़ने में पाठक को जो फ्लो सो टूटी जादू। और जन यो बिल्कुल ये बात ये नीचे कि हम कोई स्वादिष्ट खानो चिन खाना और अचानक स्वादिष्ट खाना का बीच में एक गारो एक दाल भात में मूसल चंद गारो एक, तो हमार खानो मजा जो सो पूर्व मजा किरकुर हुए जादू। तो वनी कोई अच्छी कथा वस्तु पर लिखी कहानी में भी माना कोई व्याकरण संबंधी दोष चिन्ह वाक्य एक वाक्य को है वाक्य से तालमेल नीचे, तो पाठक ते एक अरुचि को एहसास हो और ते का कहानी का पढ़ने में ते का फ्लो प्रवाह में बाधा ए जाती। कहानी जो पाठक पढ़दरू कहानी में आया शब्दों ते एक मानक मर्द की भाई पोथी माचिनी शब्द आया और माना शब्द कुछ गलत चिन्ह या वर्तनीगत तुमा कमी च, तो एक पाठक का मन में लेखक का प्रति भी एक लेखक की जो कहानियों का प्रति अरुचि पैदा होती और एक लेखक का प्रति भी वे का हृदय में जो सम्मान से सो कम हो जाए। तो ये अवस्था
लेखक की जो विश्वसनीयता च और पाठक के बीच में जो लेखक को महत्व च, तो वे में भी व्याकरणीय पक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन। तो ये मतलब कहानियों में व्याकरण को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत ही सुंदर और तकनीकी रूप से अपन बात रखी और कितना वो ये कथा में गद्य में होना चाहिए व्याकरण वे कितना ध्यान रखना चाहिए एक महत्वपूर्ण विषय भी छे। तो वे के वास्तव में आप आभार प्रकट कर दो। और हम लोगों ने बहुत सीमित समय के लगभग 15 मिनट का समय बड़ी मेरे को एक चीज बोली थी बड़ी जी जी ये व्याकरण पर एक चीज बुन चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैंने 30-40 कवियों को एक लिखित इंटरव्यू लिए थे जी। और उसमें एक प्रश्न है मेरे कि तुम व्याकरण की किताब भी च जी या शब्दकोश भी गढ़वाली हिंदी है जो भी च तो मतलब एक तरह से 80% लोग उनका तो व्याकरण की किताब पता नहीं है 80% कवि होता है और उनका ये नहीं पता कि हमारा शब्दकोश भी च वो भी एक समस्या रही है। आप तो कहानी में व्याकरण की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारे कवि लोग व्याकरण की किताब तक नहीं रखते हैं। मतलब कवि है जो साहित्यकार ये भी एक समस्या थी। बुरी लगल पर छेंची एक समस्या नहीं लोग जरूरी नहीं समझदन लोग इन समझदन कि भाई जो हम बोलना चाहूँ वही ठीक छे वही व्याकरण। पर अगर ये चीज व्याकरण या वो डिक्शनरी नहीं है तो हम अपने को इम्प्रूव कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई एक बात है मैंने एक कथा लिया अब है कथा तो इम्प्रूवमेंट हो जानो ना। बिल्कुल बिल्कुल या जुड़े साहित्य में अगर वो इम्प्रूव तो हुआ में जरा सब उसे भी समय जी जी समय की सीमा च मैं गोनियाल जी के पास हूँ और उनसे निवेदन कर लूँ कि क्या हर घटना एक जो कोई घटना घटे तो हर घटना के अपनी एक कहानी एक रूप थी। हमें नहीं बोलना कि कोई घटना घटे तो वह एक कहानी बन गई। दरअसल हर घटना तो केवल कहानी जब तक जो वह घटना था ही जब तक कहानी का तत्व दगड़ हम प्रस्तुत नहीं करता तब तक वो कहानी रूप में वह हम नहीं मान सकता। घटना तो कोई भी घट जाए लेकिन वो एक दगड़ वही जो मतलब कथानक मतलब कथा वस्तु च पात्र चरित्र कथोपकथन वो एक बीच में क्या होंद क्या संवाद होंद और कई परिस्थिति में आई क्या आई क्या कई रूप में हम कई भाषा में कई शैली में हम प्रस्तुत करना छो तभी वो कथा के रूप में आलू। और नहीं तो एक वो था बोलना चाहूँ कोई गोल में कथा बनो छो लेकिन कथा का जब तक वे था वे का जो कथा का तत्व होंगी वो एक दगड़ हम वे था तैयार निकलना वो एक दगड़ प्रस्तुत निकलना वो था कथा था नहीं हम कथा एक जगह आदर्श कथा हम वो था नहीं बता सकता। और मेरे एक अपन एक जो अभी बात चर्चा में मेरे एक दिमाग में ये बात है कि कथा जो एक तरह से जीवंत होनी चाहिए मतलब कथा जीवंदी होनी चाहिए मोरी नहीं होनी चाहिए। और कथा अगर जीवंदी वेली जीवंदी मतलब वो एक तरह से जीवन च मतलब वो था ये समझ पड़ल कि हाँ ये कथा जो कुछ बुननी चाहिए कुछ बतानी क्षमता है। और अगर वो एक कोई संदेश नहीं देनी तो कथा कुछ नहीं चाहिए। और घटना तो कोई भी मतलब घटना था ही कथा रूप दिन में वही था कहानी का तत्व से गुजरना पड़ जब तक वो तत्व नहीं चाहिए तो वह था हम कथा कन के मान सकते। बिल्कुल 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 सही बोला आपने और सही बात है कि घटना तो दैनिक रूप में कई घटल लेकिन जब तक वह जो एक कथा का मानक होता एक कहानी का मानक होता वे अंतर्गत जब तक वो घटना या वो बात नीचे तब तक वे को हम कथा या कहानी नहीं बोल सकता। और मैं थोड़ा सा ये बात आगे बढ़ो लू और सीधा जाना छो मैं हमारे बीच में शांति गई मिता लगना नेटवर्क एक बार फिर टूट गया तो हाँ हमारे बीच में नीचे तो यह छे हमारी आज की मुलाकात। और हम लोगों प्रयास करी कि जो एक सामान्य आदिमा मन में कुछ सवाल होतन कथा कहानियों से लेकर
होता है आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करी। आज अब जो हमारे बीच में ये कहानी छे, अभी तक हमारे बीच में कुछ लोग अभी भी लगातार बने छन। मैं उन सभी नाम एक पेटी जो योगेश बिस जी छन, शिवदयाल सैलज जी छन, सागर पहाड़ी जी छन और संतोष नेगी जी छन। आप सभी का मैं आभार अभिनंदन आप प्रकट कर दो कि आप लगातार हमारे कार्यक्रम को दिखना छन और कार्यक्रम तय योग्य बताना छन। मैं एक तगड़ी आज का ये कार्यक्रम की समाप्ति की भी घोषणा कर दो और अगले कार्यक्रम में घात का जनमें बोल की साप्ताहिक ये कार्यक्रम करना छन वो 7 बजे आपका एक नई कार्यक्रम में मिलना। तो नमस्कार, धन्यवाद सभी साहित्यकारों भी और दर्शकों भी। सबको धन्यवाद। जुगराज रही।